औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन किराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, ईद उल अज़हा आप सब दोस्त अहबाब को मुबारक। रब ताला आप पर अपनी रहमतों और नवाज़िशों का सिलसिला हमेशा जारी व सारी रखे, और वो लोग जो ईद की खुशियों में उस तरह से शामिल नहीं हो सकते जो उनका हक था, रब ताला उन पर अपना करम फरमाए और फजल फरमाए ताकि उनकी हसरतें और मुरादें भी पूरी हो सकें। खबरों पे आते हैं नाज़रीन किराम। सबसे पहले, हुकूमत के कितने दिन बाकी रह गए? हुकूमत के चंद रोज़ बाकी, और चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई को हटा दो फिर काम होगा। इस पे बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है वो है इक़्तिदार का। दुबई में बैठक चल रही है। कहा जाता है कि उन्हें कहा गया था कि आप अपना फ़ैसला जल्द अज जल्द कर लें, जिसकी वजह से वो लोग दुबई में जो है वो सर जोड़ के बैठ गए हैं कि इस कौम के साथ जो है खेलने का सेहरा वो किसके सर बांधा जाए, जो बखूबी इस कौम के साथ खेल सके, खिलवाड़ कर सके, उसको इक़्तिदार सौंपा जा सके। अभी जो कहा जा रहा है कि अगर इनका फ़ैसला नहीं होता तो फिर तीसरे ऑप्शन पर गौर किया जाएगा, और तीसरा ऑप्शन पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ, वो है जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन इस वक्त किसी भी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार नहीं, और वो बाकी जमातों के लोगों को भी तोड़ने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। और उनको पता है, आप सबको पता है कि जहाज़ उनका तैयार रहता है अपने जहाज़ में सवार कराने के लिए। तो देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। जो अच्छा प्लेयर होगा, सबसे अच्छा प्लेयर जो इस अवाम के साथ खुलकर खेलेगा, उसको इक़्तिदार दिया जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी जो रुकावट है वो क्या है? जो दुबई में बैठे हुए हैं वहाँ एक मामला डिस्कस हो रहा है कि चले हम अपनी बंदर बांट कर लेते हैं। अवाम को तो उस कौन सा वोटों का फ़र्क पड़ना है, कोई वोट दे या ना दे, हमने इक़्तिदार ले लेना है और हमें इक़्तिदार दिया जा रहा है। इसलिए अवाम ऐसे ही बरनाम ही होंगे वोटों में, चूँकि अगर अवाम के मैंडेट के मुताबिक फ़ैसलों का अंदिया दिया होता तो फिर दुबई में बैठकर फ़ैसले ना किए जाते, फिर अवाम में जाकर जो है तो अवाम के साथ जो है उनमें रह कर जदोजहद की जाती। मगर चूँकि 22 करोड़ अवाम वोट दे ना दे, सारे के सारे वोट ना दे, तब भी इन्होंने आकर इक़्तिदार संभालना है। तो मैं बात कर रहा था कि रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कौन सी है जिसको दुबई में डिस्कस किया जा रहा है। वो कहा जा रहा है कि जनाब ये जो एक शख्स है, एक सियासी जमात का सरबराह है जिसका नाम पीटीआई का चेयरमैन है, इसको सियासत से आउट किया जाए, इसका किरदार ख़त्म किया जाए सियासत में से, और इसकी जमात जो है उसको भी फ़र्क किया जाए। फ़ारग करने का मतलब आप समझते हैं कि उसको बैन किया जाए। बैन करने के लिए जो है वो अभी इनके पास ऑप्शन जो हैं वो काफ़ी हैं। जैसा कि ये 9 मई के वाक़यात को लेकर जिस तरीके से अभी तक ये बयानात का सिलसिला जारी है, प्रेस कॉन्फ्रेंसें जारी हैं, असम्बली फ्लोर हो, सेनेट हो, वहाँ से गोले दागे जा रहे हैं। मगर ये जो शोर मचाते हैं जो 9 मई के वाक़यात को लेकर हुकूमत के लोग, इनमें इनका एक खौफ नज़र आता है। जाने 9 मई के वाक़यात से ये क्यों खौफज़दा है? क्योंकि जो ज़्यादा खौफज़दा होता है वही शोर मचाता है।
اور پی ٹی آئی اور ان کا جو سربراہ ہے اس کو کیوں ہٹانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ووٹ بینک جو ہے وہ کسی طرح سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ ووٹ بینک جب تک چیئرمین ان کا موجود ہے، فیس پہ موجود ہے، اس وقت تک ووٹ جو ہے وہ انٹیکٹ رہے گا۔ اس کا واحد حل وہاں پر جو سلوشن سوچا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو کیسے راستے سے ہٹایا جائے، اور اس جماعت کو یہاں پر تو چینلز پہ بیٹھ کر یہ بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ایم کیو ایم والا جو ہے وہ اس طرح کا سٹیٹس دیا جائے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم کا سربراہ گزشتہ حالات میں کوئی معلوم نہیں کہاں ہے، اور پیچھے جو جماعت تھی اس پہ ادھر ادھر سے لوگ بیٹھ کر وہ کام چلا رہے ہیں، اور یہ سلوشن بھی دیا جا رہا ہے۔ اب آنے والا وقت جو ہے وہ کس طرح سے اس عوام کی جس کا کہا جاتا ہے کہ طاقت کا مرکز اور سرچشمہ عوام ہے، طاقت کے سرچشمہ اور جو مرکز ہے اس کو انتشار میں دھکیلا جائے گا، یا اس کو متحد رکھنے کے لیے منتخب جماعت جو ہے اس کو اقتدار دیا جائے گا؟ سوال یہاں جو ہے سب سے بڑا یہی ہے، اور اس پر کتنا غور کیا جاتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ مگر دبئی میں جو فیصلے ہیں ان میں اتنا بتاتا چلوں کہ جو دو بڑی جماعتیں ہیں، نون لیگ اور جو پیپلز پارٹی ہے، ان میں ابھی تک وزیر اعظم کا جو کھیل پھنسا ہوا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ تیسرے آپشن کا انہیں کہا گیا ہے کہ اگر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے تو پھر تیسرا آپشن موجود ہے جس کو سامنے لایا جائے گا۔ قوم کی تقدیر سے کھیلنے کا لائسنس کسے ملے گا، یہ بہت اہم ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔